जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फाइनली कक्षा 10वीं यहाँ पे हिंदी द्वितीय परीक्षा पेपर 2026 सेकेंड एग्जाम का फाइनली लेकर आ चुका हूँ। यह आज यही पेपर आने वाला है। अभी 1 घंटे पहले मैंने अभी 6 बजे इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि आज यही आने वाला है। इसमें से पूरा का पूरा इसे ज़रूर रट के जाना है। और हमारे पास पेपर आ गया है, अभी तुरंत आया है, क्योंकि एक स्टूडेंट हमारे यहाँ है, वह तैयार करेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं ताकि आप लोग भी इसे तैयार कर लो। तो आप बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लेना। बाकी अपना निर्देश वगैरह पढ़ लेना। रही बात सलूशन की, तो सलूशन भी मैं फ़ोन करके मंगा लिया हूँ, और सलूशन इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अपना निर्देश वगैरह पढ़ लेना। अभी हिंदी में आपने कुछ नहीं तैयारी किया, कुछ भी हिंदी में, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना अच्छे से तैयारी करा दूंगा कि आपका 75 में 75 अंक यहाँ से बन जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहना। आप यहाँ पर देखेंगे पूरा सोल्यूशन के साथ बताऊंगा, तो आप लास्ट तक बने रहना है। और 10 मिनट में आपको पूरा वीडियो मैं कवर करूंगा, 10 से 15 मिनट में। तो आप लास्ट तक बने रहना। आपको आंसर के साथ बताऊंगा, आंसर खोजने की जरूरत नहीं है। केवल फ़ोन से अपना केवल वीडियो देखना है। और यहाँ से मैं इतना अच्छे से बता दूंगा कि जैसे कि 75 अंक का पेपर है, तो केवल एक बार वीडियो से 50 से 60 नंबर ले आओगे और याद कर लेते हो तो 75 में 75। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ समय लगाते हुए, क्योंकि आज अभी यही आने वाला है। यदि जो स्टूडेंट नहीं देखेंगे वह पेपर देकर आएंगे तो पछताने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूरा का यही आने वाला है। तो मैं आप यहाँ पे देखेंगे निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए, जो कि 1-1 अंक के आपको यहाँ पे 30 अंक मिल जाएंगे। और 6 से 70 तक 30 शब्द में लिखना होगा, 2 अंकी प्रश्न। इसके बाद 18 से 20 तक 3-3 अंकी प्रश्न है, जो 75 शब्द में लिखना है। और यहाँ पे देखेंगे 21 से 23 तक 4-4 अंक प्रश्न होने वाला है, जो कि 120 शब्द में लिखना है। इसके बाद आपको 6 से 23 तक यहाँ पर आंतरिक विकल्प मतलब होता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन होता है, आपने देखा होगा। इसके बाद अथवा होता है, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन होता है, मतलब कि एक क्वेश्चन पे 2 ऑप्शन मिलता है। इसी को आंतरिक विकल्प बोला जा रहा है। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक आवंटित किए गए, मतलब कि प्रश्न के आगे यहाँ पर आपको नंबर मिल रहा है। तो आप लास्ट तक देखते रहना, और मैं लास्ट तक देखते रहना इतना अच्छे से बता दूंगा कि आपका यहाँ पर याद हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे सही विकल्प का चयन करना होगा, और मैं आपको यहाँ पर आंसर के साथ बताऊंगा, पूरा याद हो जाएगा। तो लास्ट तक बने रहना। आप यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे। जो कि शिव का धनुष टूटा था तो कौन क्रोधित हो गए थे, तो ये बताना होगा। जैसे कि विश्वामित्र, परशुराम, दुर्वासना और भागी रथ, ये राइट आंसर बताना है। तो परशुराम, जो कि ऑप्शन नंबर ब वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, कोई सा भी ABCD सेट मिले आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन सेम होता है, केवल ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है। तो आप ध्यान देना है। रीतिकाल को कितने काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है, तो 3, 4, 1, 2। तो आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन, शोक किस रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार, भयानक, करुण, विष। तो आपको यहाँ पर करुण राइट आंसर लगा लेना है। इसके बाद भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलने खेलते थे, मतलब ये बताना होगा। तो कबड्डी, फुटबॉल, शतरंज और कुश्ती आपको बताना होगा। तो आपको कुश्ती राइट आंसर लगा देना। इसके बाद आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, इसका नंबर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आगे, जो कि आपके सामने रहा, नेताजी का चश्मा के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, ज्ञान प्रकाश और यशपाल मन्नू भंडारी। तो ये आपको स्वयं प्रकाश राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। मैं आगे आपको रिक्त स्थान बताने वाला हूँ। तो आपको 6 × 1 = 6 नंबर, मतलब कि 1-1 अंक के 6 नंबर है, तो 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा नंबर लेकर आना है, मतलब लिख कर आना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना होगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, उत्साह कविता में खाली स्थान को संबोधित किया गया, तो बादल सागर। तो आपको बताना होगा। तो ये बादल राइट आंसर हो जाएगा। इसका चौपाई एक खाली स्थान मात्रिक छंद है, तो बी आपको यहाँ पर विषम सम ये आपको बताना है। तो सम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के खाली स्थान गाँव में हुआ था, भानुपुर या आलमपुर, या राइट आंसर बताना है। तो आपको भानपुर राइट आंसर ये हो जाएगा। इसका जिसके समान दूसरा न हो उसे खाली स्थान कहते हैं, अपूर्ण अद्वितीय राइट आंसर बताना है। तो ये आपको अद्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको गंतोष का अर्थ खाली स्थान है, तो पहाड़ है या झरना, तो पहाड़ राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाक्य के खाली स्थान भेद होते हैं 3 या 5, आपको 3 राइट आंसर लगा देना है। इसका सही जोड़ी अपना देखना होगा, सही जोड़ी में छोड़ना नहीं है। 1-1 अंक के 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर मिल जाएगा। तुम्हारी तंदुरुस्ती मकान यहाँ पर मतलब बताना है, कलाकार लोग होंगी, मतलब इस तरीके से आपको सही जोड़ी बनाना है। मैं आपको सीधा सीधा मिला देता हूँ। तो आप इसका हो जाएगा तुम्हारी तंदुरुस्त मकान
ये मुस्कान रायसेन से बताना है। तो इसे नागार्जुन कहाँ पर मिलेगा, ये अपना रहा उसका। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, अलंकार, रामचरितमानस, लोकोक्ति, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये आपको बताना है। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से लगा देना। इसका अभी मैं छोड़ देता हूँ। तो सॉरी, इसका आपको ऐसे होगा जो कि रामचरितमानस महाकाव्य है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति होगा, इस तरीके से लगाना, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे लखनवी अंदाज। तो लखनवी अंदाज का आपको नवाब साहब आपको फेवरेट बोला था, इसका राइट आंसर फिर मिलेंगे। इस तरीके से मैंने मिला दिया। बाकी आपको 7 देखना होगा, आपको 6 अंक यहाँ से भी मिलेगा, तो छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। सही रहेगा तो सही का चिन्ह, गलत रहेगा तो गलत का चिन्ह लगाऊंगा। तो आप देखते जाना है। आप यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी, तो ये आपको असत्य है। इसके बाद सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुंशी विश्वामित्र के साथ गए थे, तो कहाँ गए थे, आपको सत्य है। इसका आपको रेड़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, तो ये आपको बताना है। तो आपको ये आपको ये आपको सत्य हो जाएगा। जैसे दोहा छंद में 16 मात्राएं होती हैं, तो ये आपको असत्य हो जाएगा। सज्जन में स्वयं संधि है, तो ये आपको असत्य हो जाएगा। इस बार हिरोशिमा कविता अज्ञान द्वारा लिखी गई है, सत्य हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको ओटी बताते जा रहा हूँ, आप देखते जाना। बाकी आपको इसका उत्तर वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा, मैं आपको लिख के लाया हूँ, तो आप ध्यान देना है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन, दशानन में कौन सा समास है, तो आपको दशानन में यहाँ पे समास पूछा गया है, तो इसका आपको बताना ही होगा। और यहाँ पे मतलब कि एक वाक्य में उत्तर भी लिखना है। दशानन में बहुब्रीहि समास है, तो इसमें बहुब्रीहि समास लगा देना है। बाकी इसका उत्तर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, लिख के लाया हूँ। ये देखेंगे पूरा इतना अच्छे से लिख के लाया हूँ। यह उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, जो एग्जामिनर कापी चेक करता है ना, उनके पास यह उत्तर होता है। तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप लोग देखते जाना, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बाकी मैंने आपको इधर बता ही दिया। दशानन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। पंथा का क्या अर्थ है, तो बताना है। तो राह का रास्ता हो जाएगा। इसका मतलब पंथ जो रास्ता होता है ना, उसको रास्ता बोला जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया है, तो आपको न्यूटन ने किया है। 10वां रस कौन सा है, तो 10वां रस आपको वात्सल रस है। जो तारकेश्वर नाथ के पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे, तो भोलानाथ कहकर पुकारते थे। मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है, तो ये आपका अज्ञेय लिखना होगा। इस तरीके से मैंने बता दिया। बाकी लिखा उत्तर इसी वीडियो के लास्ट में उत्तर मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर, भाई कविता की 2 विशेषताएं बताना है। तो पहला हो जाएगा लघुमानवाद की प्रतिष्ठा, और दूसरा हो जाएगा क्षणवाद को महत्व। 2 नंबर देखेंगे रीतिकाल के 2 कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम लिखना होगा। तो पहला हो जाएगा आर केशवदास, इसकी रचना हो जाएगा रसिक प्रिया कवि प्रिया। इसके बाद आपको दूसरा हो जाएगा बिहारी, जो कि बिहारी ये आपको कवि का नाम है। और इसका अथवा हो जाएगा बिहारी पहला, और दूसरा सतसई, ये आपको इसकी रचना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हितों का पूजा करना और ध्यान रखना, और राजा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रजा को किसी प्रकार का सताया नहीं जाए, और प्रजा का भलाई ही राजा का दायित्व होता है। इसके बाद आपको संगीतकार कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, तो संगीतकार कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं किसी भी मुख्य मतलब इसका वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा, लास्ट में दिखा दूंगा उत्तर। 8 नंबर देखेंगे कवि की आँख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों हट नहीं रही, ये बताना है। इसका उत्तर वीडियो लास्ट में मिलेगा। कवि के अनुसार फसल क्या है, तो कवि के अनुसार फसल नदी के पानी का जादू है, किसानों के हाथों से स्पर्श की महिमा है, अभूरी काली संदेशी मिट्टी का गुणधर्म है, सूरज की किरणों का रूपांतरण है, तथा हवा में थिरकन का आपको सिमटा हुआ संकोच है। बाकी इसका वीडियो के अंत में उत्तर मिल जाएगा, लास्ट में बने रहा। कवि के अनुसार फसल, इसका भी बता दिया। 9 नंबर देखेंगे तुलसीदास अथवा निराला की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना होगा। 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष, आपको इनको बहुत अच्छे से लिख लेना है। और हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखना होगा। 8वां नंबर देखेंगे रस के कितने अंक हैं, और नाम भी लिखना होगा। आगे देखेंगे जो कि आपके सामने रहा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही देना होगा। अथवा में दोहा चंद की परिभाषा उदाहरण सही देना होगा। फिर नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखना होगा।
सभी का उत्तर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो लास्ट तक बने रहना। गद्य की 4 गौण विधाओं के नाम लिखना होगा। बाल गोविंद भगत की 2 चरित्र विशेषताएँ लिखना होगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे जो कि आपके सामने रहा। आपको सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है और शहनाई को सुधीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई, मतलब इन सभी को लिखना होगा। और लेखिका मन्नू भंडारी की हिंदी शिक्षक का नाम क्या है, उनको लेखिका के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित किया, ये लिखना होगा। इसके बाद आग की खोज एक बहुत बड़ी चीज़ क्यों मानी जाती है बताना होगा। इसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा मतलब इन सभी का लिखना होगा। तो आप देखते चलना, मैं आपको बता देता हूँ। और शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, ये लिखना होगा। इसके बाद आगे प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है, ये देखना होगा। और हिरोशिमा की घटना किस पर विज्ञान, आपको ये भी देख लेना है। पश्चिम की फसल की पूंजी है और विषय पर अनुच्छेद भी करना होगा। 2 मित्रों में संवाद करना होगा और निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना होगा। तो इसे देख लेना, इसका अथवा भी है। इसके बाद 20 नंबर आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद आगे देखेंगे जो कि आपके सामने 20 का अथवा 21 नंबर जल्दी जल्दी देख लो, मैं इसका उत्तर भी बताने वाला हूँ। और आपको देख लेंगे 22 23, बाकी 22 23 देख लेंगे, 21 रहा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए उत्तर दिखाते हैं। फाइनली अपना ये रहा उत्तर। हाई स्कूल परीक्षा जो कि सेकेंड एग्जाम 2026 का है। पेपर कोड 400 और यहाँ पे पहला दूसरा आपको देखना, पहले का ब, दूसरे का अ, तीसरे का स, चौथे का द, पाँचवें का स और छठवें का। इसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे रिक्त स्थान में पहला में बादल, दूसरा में शाम, तीसरा में भानुपुर, चौथा में अद्वितीय, पाँचवा में पहाड़ और यहाँ पे 3। इसके बाद आपको सही जोड़ी सीधा सीधा मिला लेना है। और 70 सत, पहला में सत्य, दूसरा सत सत असत असत सत। इसके बाद आप आगे देखेंगे, ये आपको लिख लेंगे एक वाक्य उत्तर। इसका 6 नंबर, ये 7 का उत्तर, ये 7 का, ये अथवा का, ये 8 का रहा। इसका ये आपको आगे का। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर। इसके बाद 10 नंबर है ये आगे का। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 11 का आगे का, 12 ये आपको 12 है। इसके बाद 13 का अथवा 14 रहा। इसके बाद 15 यहाँ पे सभी का उत्तर स्क्रीनशॉट ले लो। ये 16 है, ये 17, 18 19 सभी का स्क्रीनशॉट लेते जाओ। और यहाँ पे 20 नंबर मिलेगा, 20 का अथवा 21 नंबर, ये 22 23। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।